प्रश्नावली 1.1 के जो अपने सवाल बच गए थे उसको अपन आज हल करते हैं। तो चलो अपन वीडियो को बिना रुके शुरू करते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 1.1 में जो सवाल अपने बच गए हैं, मेरा मानना है कि जो इसके पहले के जितने भी अपन ने सवाल किए उन सब में आपको अब समस्या तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये अपना जो भी सवाल बच गए उसके कुछ सवाल अपन रफले करेंगे और कुछ व्यवस्थित करेंगे, है ना, ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो इसमें सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, इसमें एक्स और जेड के मतलब एक्स का मान इसमें दे रखा है कितना, 0 से 12 में दिए निम्न में से संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यात्मक संबंध है। देखो इसमें एक्स बराबर तो 0 से 12 तक के इसमें दे रखे हैं, तो अपन इसको रोस्टर रूप में नहीं करेंगे, है ना। अपन जो भी अपना व्यवस्थित तरीके से जो कर रहे हैं ताकि आप गलत नहीं हो। और अपने को करना क्या, इसमें तुल्यता संबंध बताना। तुल्यता का संबंध यानी क्या, यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी संबंध है। तो इसमें दो प्रकार के इसमें सवाल दे रखे, तो इन सवालों में इसका आपको कनेक्ट करके व्यवस्थित करना है। तो पहला अपन इसको करते हैं। तो इसमें आर बराबर दे रखा है ए माइनस ए कामा बी इक्वल मोड ए माइनस बी 4 का गुणज है ना। तो इसमें 4 के गुणज के इसमें दे रखे 0 से 12 तक दे रखे। तो देखो इसमें 4 का गुणज ये अपने को बताना। तो ए माइनस बी अपन करते हैं तो कितने आते हैं उत्तर, ए माइनस बी अगर अपन करते हैं तो 0 आते हैं। कितने, ए माइनस बी करने पर कितने आते हैं, 0, जो कि 4 से गुणज है कि नहीं। देखो तो इसमें ए माइनस बी, ए में से माइनस ए माइनस बी करेंगे तो 0 आएंगे, यानी 4 का गुणज है कि नहीं। देखो जैसे कि 8 माइनस 4 कितने आएंगे, 2। तो कुल मिला के जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, जिसमें शेषफल ना बचे, वो उसका गुणज होता है। तो 0 भी होता है, 0 किसी भी संख्या का गुणज हो सकता है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको वही सिस्टम ने तुल्यात्मक संबंध अपने यानी कि अपने को तीनों संबंध बताना। तो पहले नंबर का करेंगे क्या, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा, ए मोड माइनस बी बराबर क्या है, ए में से माइनस बी जाएंगे, कितने आएंगे, 0, है ना। 0 अपना क्या होगा, जो कि 0 किसका गुणज है, जो कि 4 का गुणज है, ठीक है ना। अब a माइनस बी बराबर 0 आए तो a में से a माइनस करेंगे तो भी 0 आएंगे, वो भी 4 का गुणज होगा। तो हम इसको लिख देंगे क्या, a कामा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। अब अपने को सममित ज्ञात करना है, सममित संबंध। अपने पीछे अपन ने कई सवाल किए हैं ना, तो अपन ज़्यादा इसको अपन नहीं समझ, डायरेक्ट इसको कर। देखो सममित संबंध में अपन यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ देखो ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड में ए मोड ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है, ठीक है ना। जब a माइनस बी 4 का गुणज है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, मोड a माइनस बी 4 के। तो इसको के
इन जेड इंडिकेट जेड कर देंगे अब इसको, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 4 का गुणज है तो बी मोड बी माइनस ए भी क्या रहेगा, इसका भी मोड क्या आएगा, 4 के ही आएगा, है ना। इसका मतलब मोड बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये भी 4 का एक गुणज हो जाएगा, गुणज है ना। तो इसको अपन लिख देंगे क्या, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, आर समित है, ठीक है ना। चलो अब तीसरे नंबर का ज्ञात करते हैं। तीसरे नंबर में क्या है, इसमें संक्रामक, संक्रामक संबंध, है ना। देखो हम संक्रामक संबंध में जानते हैं, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार इसको मोड में लिख देंगे, है ना। ए माइनस बी मोड क्या आ जाएगा, 4 क्या है, 4 का गुणज है, ठीक है ना। तथा बी माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणज कितना हो जाएगा, ए माइनस बी मोड कितना आ जाएगा इनका, 4 के, है ना। इसको अपन 1 मान लेंगे, है ना। और इसको बी माइनस सी मोड इसका गुणज कितना आ जाएगा, मोड 4 के 2, है ना। तो हम इसको इससे बोल देंगे क्या, ए माइनस बी बराबर मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 के 1, है ना, 4 के 1। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, समीकरण एक, वो इधर इसको इसमें से मोड हटाएंगे तो बी माइनस सी मोड हटाने पर प्लस माइनस 4 के 2, ये अपन क्या करेंगे, इसमें ये समीकरण अपनी 2 हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण होगा, समीकरण को 2 को अपने को जोड़ देंगे, है ना। तो 1 और 2 को जोड़ देने पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 के 1 प्लस 4 के 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर प्लस माइनस, यहाँ कॉमन ले लेंगे 4 को, है ना। अंदर कितना बचेगा, के 1 प्लस में के 2, यही बचेगा ना। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि, चलिए यहाँ लिख देते, इसको यहाँ कर रहा हूँ, है ना। मोड ए माइनस सी 4 का गुणज है ना। जब गुणज है तो हम इसको बोल देंगे क्या, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर संक्रामक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक और इसका एक पार्ट और कर लो अपना, इसको कर लेते हैं, इसके बाद दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो इसमें अपने को यही करना है ना,
तो यहाँ ए कामा बी बराबर ए बराबर बी है, तो अपन स्वतुल्य लिखेंगे सबसे पहले, है ना। स्वतुल्य संबंध। देखो यहाँ ए बराबर बी है तो ए के बराबर तो होता है ना। तो ए बराबर है तो हम ए बराबर है तो हम इसको मान लेंगे क्या, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य संबंध, इसको व्यवस्थित लिख लेना आप, है ना, संबंध है। ठीक है। अब 2 नंबर में क्या अपना सममित संबंध, सममित। देखो यहाँ पे a बराबर b है तो a बराबर b होता है, b बराबर a भी होता है ना। तो अपन इसको बोल देंगे क्या, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है तो a बराबर b है यहाँ, है ना। ये अपन ने इसका a बराबर b तथा a बराबर b है तो b बराबर a भी हो सकता है, होगा कि ना होगा, 100% होगा, है ना। b बराबर a भी होगा। तो हम इसको अपन क्या कर सकते हैं, तो b कामा a बिलोंग्स टू r, यानी कि r भी क्या है यहाँ, r समित संबंध, ये है ना। अपन ने पिछले कई सवाल करे थे इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अपन सिर्फ इसमें फॉर्मेट लिख रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करने वाली कोई बातें नहीं है। तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। बस अपने को लिखना कैसे ये तरीका याद होना चाहिए, और ये इसका एक ही तरीका प्रैक्टिस। देखो संक्रामक संबंध हम जानते हैं, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो यहाँ इसमें लिखा है ए बराबर बी, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी तथा बी बराबर सी, है ना। ए बराबर बी और बी बराबर, देखो ए बराबर बी और बी बराबर सी है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यानी क्या, ये तीनों बराबर होंगे, ए बराबर बी होगा और बी बराबर सी होगा, तो ए बराबर सी भी होगा, तो हम इसको बोल देंगे क्या, ए बराबर सी भी है। तो इसका मतलब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर क्या है, संक्रामक संबंध है। राइटिंग सा व्यवस्थित लिख लेना ना, तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, है ना। ये पहला सवाल है ना, ये यहाँ का दूसरा पार्ट। देखो ऐसे संबंध उदाहरण दीजिए जो, देखो यहाँ पे 5 दे रखे जो अपन ने पिछले कर चुके, है ना। एक में इसमें पहले में क्या करना है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। इसमें अपने को क्या उदाहरण देना है कि जिसमें सम्मित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। दूसरे में संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तीसरे में स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। चौथे में स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। पाँचवें में सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो देखो अपने पिछले जितने भी अपन ने सवाल किए हैं ना, उनके उदाहरण यहाँ लगा देना। यदि आपको नहीं आए तो अपन 2 इसमें कर लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण आप कर सकते हो यदि आपने एग्जाम्पल किए, उदाहरण किए और ध्यान से लेसन को समझाए। देखो पहले इसमें दे रखा सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो, तो अपने एक एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पे, क्या, आर बराबर ए कामा 2 2 कामा 1। देखो ये है जो है ना, अभी अपन ने लिखा है ना उदाहरण, ये अपना सबसे तालमेल हो जाएगा। सम्मित हो परंतु ना स्वतुल्य हो ना संक्रामक। देखो सम्मित हो, ये सम्मित है, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से है ना। ना स्वतुल्य, खुद का संबंध खुद से इसमें है ही नहीं, तो स्वतुल्य नहीं होगा इसमें। और ना संक्रामक, देखो एक का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से, लेकिन जब 2 2 अपन हटाएंगे
तो एक का संबंध एक से इसमें नहीं मिलेगा तो संक्रमिक भी नहीं होगा। तो ऐसा इसमें एक उदाहरण ये लगा दिया अपन। दूसरे में अपन क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो। देखो इसमें अपन R बराबर 1,2। तो देखो ये ना तो स्वतुल्य, क्यों नहीं, क्योंकि एक का संबंध एक से नहीं हो रहा है, वरना सम्मित है। सम्मित में एक का संबंध दो से होता है, दो का संबंध एक से होता है, तो दूसरा अपना पार्ट नहीं मिल रहा है। और संक्रामक है क्योंकि एक का संबंध दो से और पास हो गया, वो तीसरा इसका कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है, नहीं होता ये पास हो गया, नहीं ये संक्रामक संबंध है। तो ऐसे अपन कहीं उदाहरण इसमें ले सकते हैं, है ना। तो ये बाकी है सब आप कर लेना, है आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से अपने को एग्जाम्पल रखना, नहीं आए तो पीछे अपन ने जितने भी किए ना उनके एग्जाम्पल यहाँ लगा देना, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं में समुच्चय में R बराबर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। देखो इसमें पी क्यू एक समुच्चय ये दे रखे हैं, है ना। यदि अपन रोस्टर रूप में करेंगे तो अपने को ज़्यादा समय लगेगा। तो अपन देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से अपन करेंगे तो इसमें लिखना ज़्यादा है, लेकिन अपने आंसर व्यवस्थित आएंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे, है ना। रोस्टर रूप में क्या है कि इसमें थोड़ा पचना ज़्यादा पड़ता है ना। तो अपन इसी विधि से करेंगे जब जिसमें लिखने के अधिक पड़े लेकिन अपने को ज़्यादा उलझना नहीं पड़े, है ना। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यात्मक संबंध है। जैसे ये शब्द आए तो आपको समझ जाना इसमें स्वतुल्य भी ज्ञात करना, संक्रामक भी और ये सम्मित भी है ना। इसके बाद में फिर आगे उसने क्या पूछा, P बराबर नहीं है 0 के 0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त की निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है ना। पहले अपन इसको इतना कर लेते, इतना करने में अपन क्या करेंगे, स्वतुल्य यानी कि तुल्यात्मक संबंध तीनों को अपन ज्ञात करेंगे, है ना। तो अपन बिना रुके इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्वतुल्य संबंध, है ना। अब इसमें क्या लिखना बहुत है, स्वतुल्य। देखो पी क्यू में बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी के समान है। यदि समान है, यदि P Q की बिंदु की मूल बिंदु की दूरी से Q की मूल बिंदु की दूरी समान है तो P की खुद की बिंदु से दूरी समान होगी, सही होगी नहीं होगी। यदि P Q की समान है तो हम लिख देंगे क्या, इसका अपना पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है, ठीक है ना। देखो P की मूल बिंदु दूरी बिंदु P की मूल बिंदु दूरी समान है, क्योंकि P Q की मूल बिंदु से दूरी समान है तो P की मूल बिंदु दूरी समान तो होगी, सही होगी ना। तो हम इसको लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा P, P बिलोंग्स टू R, यानी कि R क्या है, स्वतुल्य संबंध है ना। दूसरा अपने ज्ञात करना है क्या, समित संबंध। समित संबंध में यही वाला फॉर्मेट अपन इधर लिख देंगे, है ना। तो देखो समित संबंध में अपन क्या करेंगे, यदि पी क्यू बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू बिलोंग्स टू R है तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है ना। देखो बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है, तो ये लाइन अपन यहाँ लिख देंगे सेम, है ना। देखो जब P की मूल बिंदु की दूरी से Q की मूल बिंदु दूरी के समान है तो Q की भी मूल बिंदु की दूरी P की मूल बिंदु की दूरी के समान होगी, यही वाली लाइन डबल लिख देंगे अपन, है ना। चलो अपन लिख देते हैं, यानी P Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह ने अपन दूसरे पेज में करेंगे, प्लीज़ इसको सोल्व कर लेते हैं। तो Q, P क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। इसका मतलब R क्या है, समित संबंध है ना। संक्रमक वाला अपन यहाँ इस पेज पे करते हैं, ठीक है ना। देखो
लिखेंगे अपन संक्रामक संबंध, है ना। संक्रामक संबंध अपन क्या करेंगे, यदि पी क्यू बिलोंग्स टू आर है तथा अपन एक मान लेंगे इसमें, है ना, क्यू आगे अपन टी मान लिया है ना, क्योंकि हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार अपने को ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से करना पड़ता है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो देखो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी के समान है, तो Q की मूल बिंदु भी T की मूल बिंदु दूरी के समान होगी, है ना। तो वही जो अपन ने पहले लिखी यही लाइन अपन इन दोनों में सेट करके लिख देंगे, है ना। पहले लिखेंगे अपन क्या, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु दूरी के समान, ये है ना, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर Q की मूल बिंदु दूरी T की मूल बिंदु दूरी के समान है। चलो अपन दोनों लाइन लिख देते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ फटाफट। देखो जब P की मूल बिंदु दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी के समान है, तो Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T की मूल बिंदु दूरी के समान है ना। इसका मतलब अपन इसको सवाल के अकॉर्डिंग इसको जमाया, ठीक है ना। तो जब P की Q मूल बिंदु से समान है तो Q की T की मूल बिंदु दूरी समान है, तो P की T की भी मूल बिंदु दूरी के बराबर होगी, है ना। तो यही वाली लाइन अपन यहाँ लिख देंगे, बस से फर्क क्या रहेगा, T की जगह अपन ये कर लेंगे, है ना। चलो अपन लिख देते हैं, ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके बराबर होगी, ये समान के बराबर कर लेना, मेरे से हुई गलती बार बार ये समान बोलने मांगे, है ना। देखो ठीक है ना, समान या बराबर एक ही बात है ना। तो देखो तो इसका अपन क्या लिखेंगे सिस्टम से, पी टी की जगह अपन क्या लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा P कामा T बिलोंग्स टू आर, है ना, यानी कि आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है ना। आगे इसने क्या पूछा, द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहे तुल्यतात्मक पुनः सिद्ध कीजिए। बाद में क्या बताना इसमें कि P बराबर नहीं है 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त की निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, यानी कि ये मूल बिंदु बने हुए हैं ना, ठीक है ना। अब इसने क्या पूछा, 0 से 0 से संबंधित सभी बिंदुओं पर समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त की निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखो ये जो केंद्र बिंदु है ना, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, समान है ना। तो यहाँ पे जितने भी इसके आसपास जितने भी बिंदु हो रहे हैं, है ना, क्या हो रहे हैं बिंदु, तो इससे क्या बन गया अपना वृत्त, है ना, क्या बन गया, ये पूरा एक वृत्त बन गया, ठीक है ना। इसके ऊपर अपन एक और वृत्त बना सकते हैं, तो जो ये है ये क्या हो गया, इसकी परिधि हो गई। तो हम लिख देंगे क्या, वृत्त की परिधि से बिंदु वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगे। देखो मतलब ये यहाँ से इसकी दूरी है ना, तो इसके सीध में यानी कि ये बिंदु कर करके क्या बन गया, अपना एक वृत्त बन गया, ये समान दूरी पर होंगे, है ना। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है, और ये अपने क्या किया 0 से 0, तो यहाँ अपने 0 रख दिए, केंद्र बराबर 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका फैक्ट है, और आप अच्छे से चित्र बना लेना है ना, और एग्जाम्पल देख लेना अच्छे से, आपको समझ में आए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका लेना है ना, फिर इसके बाद इसका लेना है, ठीक है ना। 12वां प्रश्न क्या, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में T1, T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यात्मक संबंध है, यानी कि इसमें तीनों ज्ञात करना, तीनों है इसमें ना, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी, संक्रामक भी है। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित थे। पहले अपने को तुल्यात्मक ज्ञात करना, इसके बाद फिर अपन इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो
अपन वही सिस्टम से अभी कर रहे हैं अपन, जो अपन ने पिछले सवाल में किया है। क्या स्वतुल्य संबंध, देखो ये यहाँ पे T1 T2 के समरूप है ना। तो जब T1 T2 के समरूप है तो T1 T1 के समरूप तो हो गई, 100% होगा। तो हम लिख देंगे क्या, T1 कामा T1 के समरूप है ना, क्योंकि जब T1 T2 के समरूप है तो T1 T1 के समरूप तो होगा। तो इसका मतलब क्या लिखते, इसका मतलब आ जाएगा क्या, T1 T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि R एक क्या है, R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक, सममित ज्ञात करते हैं अब, सममित संबंध। देखो जब समित T1 T2 के समरूप है ना, तो हम लिख देंगे यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, ये अपने इसकी परिभाषा में से लिखा है ना, T1 T2 के समरूप है, तो इसको अपन यहाँ ऐड कर देंगे इनकी जगह, T1 कामा T2 क्या है, समरूप है। जब इसके समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा, तो हम लिख देंगे आगे T2 कामा T1 ये, जब T2 T1 के समरूप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 कामा T2 T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। ये 2 है, 2 कर लेना है, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, T1 T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि R एक क्या है, समित संबंध है। ठीक है, अब अपन अगला संक्रामक लेते हैं। संक्रामक संबंध में क्या होता है, यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R है तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R हो, तो T1 T2 के क्या होगा, समरूप है, प्रश्न स्पष्ट लिखा है इसमें, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप होंगे, समरूप है। जब T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 भी समरूप होंगे। हम लिख देंगे आगे क्या, T3 नहीं, जब इसको आप कम T1 आएंगे ना, T1 और T3 क्या होंगे, T3 के समरूप होंगे, समरूप है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R, यानी कि R क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है ना। अब उसने आगे क्या पूछा है, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज एक वन, है ना।
देखो समकोण त्रिभुज भुजाएं कोण का बराबर होते हैं जब कोण बराबर हो या दो भुजा बराबर हो, है ना। ये अपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो अपने इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको यहाँ सोल्व करेंगे। यहाँ T1 बराबर कितना दिया है, ये जो T1 वाले ये अलग है ना, इसको इससे कनेक्ट मत करना, है ना। ये अलग है और वो अलग है ना, ये जो अपन किया ये अलग है और ये वाले जो दिए बाद ये अलग है ना। T1 कितना दिया इसमें 3 4 5, है ना। 3 4 5 ये यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, वाले समकोण त्रिभुज T1 में, ठीक है। T2 कितना दिया है 5 12 13, 5 12 13 समकोण त्रिभुज T2, है ना। बुझाए 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज त्रिभुज 3 कितना दिया इसमें 6 18 और 10, है ना। ये इसमें बुझाए दे रखी है। समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए, T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, यानी इसमें इनका संबंध कनेक्ट है कि नहीं अपने को इसमें बताना। तो देखो मुझे तो T1 और T3 समरूप दिख रहे हैं, तो अपन लिख देंगे क्या, इसमें T1 समरूप T3 लग रहे हैं, है ना। देखो समरूप लग रहे हैं, तो इसको अपन T1 कितना है 3, T3 कितना T3 इसमें 6, ठीक है ना, बराबर। फिर इसमें 4 दूसरी वजह इसमें 18 8 है, सॉरी 18 क्या 8 दे रखे हैं, गलती से वो 18 लिख दिया, ठीक है ना। फिर 5 नीचे की भुजा 10, तो ये समरूप है। समरूप यानी क्या, देखो 3 एकम 3 3 दून 6 4 एकम 4 4 दून 8 5 एकम 5 5 दून 10, यानी ऊपर नीचे बराबर हो रहे, कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे के समरूप है। इसका मतलब T1 और T3 समरूप है, तो हम लिख देंगे क्या T1 और T3 समरूप है, यानी क्या समरूप है आपस में। और कौन समरूप नहीं है, देखो यहाँ हम लिख लेंगे T1 समरूप नहीं है T2 के नहीं है, और T2 समरूप नहीं है किसके किसके नहीं है T3 के, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है एक पास में, है ना। इसको भी आप समझ लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। इसका भी लो, पहले इसका लेना फिर इसका लेना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजाओं के समुच्चय ए में R बराबर P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित है। संबंध R एक तुल्यात्मक संबंध है, 3 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपने को इसमें करना क्या है, अभी जो अपन ने इससे पहले वाले सवाल की 11, बस उसी तरीके से इसको आपको करना है, मैं रफले के रूप में बता देता हूँ, है ना। बाकी परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका मान आप रख लेना। देखो इसमें स्वतुल्य में अपन ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे अपन, स्वतुल्य संबंध। देखो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो जब P1 P की भुजाओं के समान है तो P1 P1 के समान होगी, है ना। P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा P1 कमा P1 बिलोंग्स टू R, ठीक। तो ये सममित तो है, सममित क्या सॉरी समतुल्य है, सममित अपन क्या करेंगे, देखो P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम लिख देंगे क्या P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 P1 भुजाओं की संख्या समान होगी, वही वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा P2 P1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R बराबर क्या है
समित संबंध है। यही क्रम अपने को इसमें कर लेना है। संक्रमण में क्या करोगे आप, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, है ना। जब समान होगी तो P1 P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। इसका मतलब P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R, अतः R एक स्वतुल्य संक्रामक संबंध है, ये अपने को लिखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने रफली बताया, इस प्रकार आप कर लेना। ज़्यादा तो नहीं बता, लेकिन ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, ठीक है ना। ये तो बहुत ही ईजी सवाल आ रहे हैं आपके ना। देखो अब अपन 14 नंबर के देखते हैं, इसको भी अपन रफली ही करेंगे। मान लीजिए कि XY तल में स्थित, देखो इसमें एक चीज़ और बच गई अपनी, आरे तुल्य 3-4 लंबाई 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज समुच्च ए के सभी अवयव ज्ञात कीजिए। देखो इसके जो अवयव है वो अपने को ज्ञात करना। तो देखो बहुभुज किसको बोलते हैं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती, तो 3-4-5 लंबाई भुजाओं समकोण त्रिभुज के संबंधित समुच्चय सभी अवयव समुच्चय होंगे। हाँ, यानी जो त्रिभुज के सभी संबंधित समुच्चय वो क्या होंगे, समान होंगे, है ना। क्या होंगे, वो संख्या उनकी समान होगी, बस इतना लिखना है और आप व्यवस्थित तरीके से हल कर लेना, ठीक है। चलो इसमें मान लीजिए कि एक XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L में और L में R बराबर L1 L2, L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित R संबंध सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यात्मक संबंधित रेखा Y 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, समुच्चय इसमें अपने को ज्ञात करना है ना। और साथ में y बराबर 2x ये संबंधित समझते, ये भी अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको भी अपन रफली समझ लेते हैं। स्वतुल्य संबंधित तीनों को अपने को सिस्टम के तरीके से लिखना है, वही अपन भी पिछले सवाल में किया वही सिस्टम से लिख लेना कि L1 के समान है था, L1 स्वतुल्य है, L1 L2 के समांतर है, तो L2 L1 के समांतर है, अतः यह एक समित संबंध है। L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो L2 L3 बिलोंग्स टू R होगी, तो L1 L3 के समांतर है, अतः L1 L3 बिलोंग्स टू R तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R बराबर संक्रामक संबंध है। ये तो आप सिस्टम से लिख लोगे, है ना। चलो तो इसके बाद अपन क्या करें, देखो इसका मतलब ये क्या मान लिया था अपन, L1 समांतर है ना, रेखा एक समांतर है ना। इसके समझते क्या है, एक और रेखा अपनी खींचती L2, ये भी इसके समांतर है, ये भी रेखा इसके समांतर है। जब तीनों समांतर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, समांतर है तो आसान तरीके से ज्ञात कर पाओगे। यहाँ पे क्या है, समुच्चय रेखा होगा L2 समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो है रेखा दे रखी है, अपन इसको क्या मान लेंगे, तो y 2x + 4 है ना। तो अपन क्या करेंगे, y बराबर 2x कर लेंगे और प्लस में 4 की जगह क्या कर लेंगे, अपन c रख लेंगे, बस ये अपने ज्ञात कर लेंगे, है ना। इसे करके आप आसानी तरीके से समुच्चय ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जब आपने 10वीं में किया होगा इस प्रकार के सवाल, है ना, तो इस प्रकार से आप कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने रफले बता दिया है, ठीक है ना। चलो लास्ट सवाल बचा है, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी समझ लो आप, है ना। ये तो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रफली इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि समुच्चय n में R, n यानी क्या, वास्तविक संख्या दे, R बराबर a कामा b बराबर a बराबर b - 2, b बड़ा है किसे, 6 से, जो b का मान है वो 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो अपने क्या करना, सही उत्तर इसमें चुनना। और इसने दे रखा क्या, जो b है, b का मान हो क्या, 6 इससे बड़ा है, इससे a से बड़ा है ना, मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसको अपन a मान लेंगे और इसको b, है ना। ये ab है, ये ab है, ये ab है और ये ab, ठीक है ना। देखो a यहाँ कितना है, तो 4 - 2 करेंगे, है ना, b में से 2 करना, तब अपने को a बराबर प्राप्त होंगे। जब 4 - 2 करते हैं तब अपने को 2 प्राप्त होगा, तो ये तो सही है। यहाँ b में अपने 2 माइनस किया तो कितने प्राप्त हुए, b का मान नहीं मिला, a का मान कहाँ मिला है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये 6 मिलने चाहिए अपने को। यहाँ पे इसने, चलो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे b 7 में से 2 माइनस किए तो कितने मिलने चाहिए, 8, ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता है,
है ना। तो बी का मान अपने को ज़्यादा चाहिए, तो इसको तो कैंसिल कर सकते हैं। ए ही इसमें ज़्यादा है तो बी का मान ज़्यादा कैसे होगा। और इसमें 8 में से 2, इसमें अपन इसको बाद में देखेंगे ना। तो इसमें से 8 में से -2 कम किया तो 6 आने चाहिए, यहाँ ए का मान अलग आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए अपने, है ना। अब इसको देखते हैं, यहाँ बी कितने हैं, 4 है, तो बी में से -2 करना, तो 4 में से 2 अपने कम किए तो 2 आएगा, है ना। तो यहाँ तो ए का मान समान आ गया, है ना। लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा है कि बी ए से बड़ा होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए, जो बी है वो क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ 4 में से इसने 2 कम किया, कितना है 2, तो यहाँ तो ए का मान आ रहा है ना। 6 से बड़ा होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ ए का मान छोटा हो रहा है, इसलिए ये तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो इसने बी माइनस ही, तो 8 में से -b 2 कम किए तो कितने हुए 6, है ना। तो ए का मान 6 आ गया, और बी का मान है नहीं, इससे 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 है 6 से बड़ा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछा उसने, जो बी है वो किससे बड़ा होना चाहिए, ए, इसको अपन ए मान लेंगे, है ना। ये ए है, यानी कि 6 से बड़ा होना चाहिए, और ए कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना। तो इसको यदि अपन डायरेक्ट देखते, इसको अपन ए मानते हैं, 6 है नहीं तो इसको वैसे हटा देते, इसको भी हटा दिया अपन ने, और इसको भी वैसे अपन ने हटा दिया, क्योंकि फिक्स है कि यहाँ 6 होना चाहिए, है ना। और 6 से बी का मान बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 8 में से 2 कम किए तब यहाँ 6 प्राप्त हो रहे, इसलिए ये आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो फिर भी आप रफली हम प्रैक्टिस करना, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इन संबंधों को ज्ञात करना है, और इसके जितने भी उदाहरण हैं आपकी पुस्तक में उनको अच्छे से आप पढ़ना, प्रैक्टिस करना। आप यदि किसी स्कूल में पढ़ते हो तो अपने टीचर से भी आप संपर्क करना, कुछ उनसे भी पूछना, कुछ वीडियो भी देखना, और कुछ उदाहरण के द्वारा स्वयं भी प्रैक्टिस करना। इस प्रकार आप अध्ययन करोगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय श्री।